हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एंड डायनेमिक नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे एग्जाम से रिलेटेड होंगे ये। जैसे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी SSC पेट की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी की ये जो आरओ की वैकेंसी आई है हाल ही में, इन सब की तैयारी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होती है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो बुक है रिवर्स स्विंग, उसको हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है रिवर्स स्विंग? तो देख लेते हैं। अनुराग बेहर के द्वारा, अशोक टंडन, श्रीमान को काटे या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों अशोक टंडन जी। अशोक टंडन द्वारा ये रिवर्स स्विंग को लिखा गया है, जिसकी अभी हाल ही में लॉन्चिंग की गई है पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपाल की नियुक्ति की है, ये और किन राज्यों में की है ये बताना है। देख लेते हैं किन राज्यों में की है। त्रिपुरा और उड़ीसा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो दो राज्य हैं, त्रिपुरा और उड़ीसा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा और त्रिपुरा में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। जो तेलंगाना के नेता थे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, उनको त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया और झारखंड के जो पूर्व सीएम रघुवर दास जी थे उनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन ने 18 अक्टूबर को बयान जारी करके इन दोनों राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर का महिला थाना ISO यानी मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया? तो वो किस शहर का है? देख लेते हैं, पुणे का, भोपाल का, कोलकाता या पटना का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भोपाल का। भोपाल का महिला थाना जो है वो ISO से प्रमाणित हो गया और ये भारत का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को कहाँ संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो कहाँ किया गया है? बासेल में किया गया है, सायन में किया गया है, बर्न में या जेनेवा में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जेनेवा में इनको नियुक्त किया गया है भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। ये भारतीय विदेश सेवा IFS के 1995 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MGCPI ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया है। इसमें भारत ने कौन सी स्थिति प्राप्त की है? ये जो रैंकिंग हुई है हाल ही में, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो देख लेते हैं, 15वां स्थान है, 26वां, 25वां या 28वां? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 45वां स्थान इसका भारत को मिला है। और नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान पर के, यानी फर्स्ट नंबर पे नीदरलैंड है, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क रहे। भारत की रैंकिंग में भी सुधार देखा गया है, पहले थोड़ी और रैंकिंग ज्यादा थी, अब 45वें स्थान पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2023 को हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन शामिल हुए हैं? अनुराग ठाकुर, संजय कुलश्रेष्ठ, संदीप शांडिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है संजय कुलश्रेष्ठ जो है वो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए 16 अक्टूबर को हुडको के। हुडको क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 7वां क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मिनेश शाह को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन यानी IDF के बोर्ड के निदेशक मंडल में कब शामिल किया गया था? 15 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को या 18 अक्टूबर को? तो इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर को इनको शामिल किया गया था, यानी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCE ने कहा 13 गीगावाट GW नवीकरण RI परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को हरी झंडी दी यानी मंजूरी दी है। तो कहाँ पर दी है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड,
लद्दाख या जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लद्दाख में। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को हरी झंडी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, मतलब बताया है कि इतने परसेंट बढ़ोतरी हो गई है। तो कितनी हो गई, कितने परसेंट हो गई? 5%, 10%, 4% या 15%? तो इसका राइट आंसर है 4% की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 4% की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 15 माह में कितने एयरक्राफ्ट को जोड़ने हेतु नए लोगो और हवाई जहाज के नए डिजाइन का अनावरण किया है? 50, 55, 51 या 56? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 50 नए एयरक्राफ्ट को जोड़ने हेतु इन्होंने इसका हवाई जहाज के नए डिजाइन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी की कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है? इस बैठक में एमएसपी बढ़ चुका है रबी की कितनी फसलों के लिए? तो इसको देख लेते हैं, 8 फसलों के लिए, 9 फसल या 6 फसल या 5 फसल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ा दिया गया है, उसको मंजूरी दे दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? एमएसपी यानी कुछ कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार जो है किसानों से फसल खरीदती ही होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। तो देख लेते हैं हम, पहली फसल हमारी जो 6 फसलें हमने इसे जिक्र किया है, तो गेहूं जो था 2014 से 15 में सरकार द्वारा 1400 रुपये में खरीदा जाता था, 23 से 24 में 2125 और अब हो गया है वो 2275 रुपये में। जो हो गया 1850 रुपये में 24 से 25 के लिए, चना 5440 में हो गया है, दाल 6425 रुपये में हो गई, रेपसीड एवं सरसों 5650 में हो गई है और कुसुम 5800 रुपये में सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। ये इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस 2024 से 25 के लिए इन 6 फसलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालकॉम और इनमें से किस कंपनी ने पहनने योग्य उपकरणों के लिए RISC 5 चिप बनाने के लिए साझेदारी की है? तो किस कंपनी के साथ की है? क्वालकॉम ने क्रोम के साथ, गूगल के साथ या फायरफॉक्स के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वालकॉम ने गूगल कंपनी के साथ पहनने योग्य उपकरणों के लिए RISC 5 चिप बनाने की साझेदारी की है। तो जब गूगल की बात आए तो देख लेते हैं गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन है। गूगल का मूल संगठन अल्फाबेट इंक है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गूगल का जो हेड ऑफिस है वो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गूगल के जो इस टाइम के CEO हैं तो वो हैं सुंदर पिचाई, जो 2 अक्टूबर 2015 से नियुक्त किए गए हैं। क्वालकॉम मुख्यालय कहाँ है? सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वालकॉम के CEO हैं क्रिस्टियानो अमोन। 30 जून 2021 को नियुक्त किए गए थे। क्वालकॉम के अध्यक्ष हैं क्रिस्टियानो अमोन। CEO और अध्यक्ष यही हैं क्रिस्टियानो अमोन। क्वालकॉम की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1985 में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS यूपी में कब लॉन्च किया जाएगा? तो 20 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 29 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 20 अक्टूबर को। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी लॉन्चिंग होगी और ये दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साहिबाबाद को दुआई डिपो से जोड़ने वाली रैपिड एक्स ट्रेन का शुभारंभ भी करेंगे 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में विनियमित संस्थाओं के लिए अपने ग्राहक को जाने KYC पर अपने मास्टर दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण संशोधन किया? तो किस बैंक ने किया है? और इसमें इन्होंने मेनली मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के नियमों में संशोधन सम्मिलित किया है। तो बैंक देख लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय रिजर्व बैंक या HDFC बैंक? तो इसका राइट आंसर है
भारतीय रिजर्व बैंक, सॉरी, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? जापान, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए समझौता हुआ है। तो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो आज के ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।